हेलो बच्चों, अब हम लोग फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ गया है। देखिए थोड़ा सा इश्यू क्या होता है, बोर्ड में क्या दिक्कत है कि आपको क्वेश्चन को उतारना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन को उतार करके फिर से उसको समझाना है ना। तो बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से जो है ना बाबू एक डिजिटल बोर्ड को हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। और डिजिटल बोर्ड लगा देंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बुक को जो है इसी के अंदर डाउनलोड करके आपको क्वेश्चन को दिखा देंगे और वहां से फिर आपको समझाने में बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी होगा। तो बस आप लोग का प्यार रहे इसी तरीका से। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। जितना जल्दी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इस तरह से मिलते रहेगा बच्चे का, और जो भी हमारे स्टूडेंट देखते हैं, देखिए क्लास 9, 10 है ना, 11, 12, 6 to 8 जो मतलब सब्जेक्ट हो आप यहाँ पर कमेंट करिए, आपको उसका वीडियो जरूर मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग जो है क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित सारणी। निम्नलिखित सारणी का मतलब जो नीचे सारणी दिया हुआ है ना, उसको क्या करना, उसके अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अंतिम स्तंभ कौन होता है, 1, 2, 3, आई चौथा, तो यही चौथा अंतिम स्तंभ हो गया। और इसमें दो बात बोलना है, तीसरा लास्ट वाले में बोलना, बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है तो, आपका समीकरण संतुष्ट मतलब सही होता है तो हाँ या ना में जवाब देना है। समीकरण आपका सही है तो हाँ करना है, समीकरण आपका गलत बता रहा है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये समीकरण आपका जो दिया हुआ है ये गलत बता रहा है तो नहीं करना है, सही है तो हाँ बताना है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं बाबू, बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको अभी हम तुरंत बता चुके हैं समीकरण को हल करने के लिए, तो आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी बता देंगे 1 नंबर 2 नंबर सारे का। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर सवाल में आपका क्या दिया हुआ है बेटा, 1 नंबर का सवाल में है x + 3 = 0। इसको सिद्ध करिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 0 - 3 है ना, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, -3 में, x का वैल्यू -3 है, लेकिन आपको यहाँ पे बोल रहा है x का वैल्यू कितना, 3 बोल रहा है, तो यहाँ होगा या ना, तो बेटा ये हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखिए 1 नंबर में जब आपका वो हो गया तो 2 नंबर भी तो आप आराम से बता सकते हैं। तो आपका x का वैल्यू -3 है, लेकिन यहाँ x का वैल्यू कितना बोल रहा है, 0 बोल रहा है, तो बेटा ये भी नहीं हो जाएगा, है ना। देखिए एक ठो सिद्ध किए, हमारा 2 गो बन गया। तीसरा में देखिए, तीसरा में बोलता है x का वैल्यू 3 + 3 = 0, तो x का वैल्यू -3 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, -3 बोल रहा है। तो जी हाँ सर, x का वैल्यू आप तो -3 तो निकाले हैं और ये भी -3 निकाला है, तो इसका मतलब ये तो मेरा सही है, तो हाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हाँ, ये आपका सही है। ये क्लियर हो गया, एक वाला हमारा क्लियर हो गया। देखिए एक ठो से हमारा 3 ठो बन गया। चलिए एगो बन गया, दूसरा हम लोग यहीं पे बना लेते हैं और आपको बता देते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा खंडांक का क्या है बाबू, ये वाला 7 वाला है ना, तो क्या लिखेंगे, x - 7 = 1। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका एक समीकरण है, इसको हल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, x बराबर माइनस से उधर जाएगा तो +1 + 7 = क्या हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। क्या निकल गया बेटा, देखो x का वैल्यू कितना निकल गया, 8 निकल गया। तो अब इसको देख लेते हैं। देखो तो इस वाले सवाल में बोलता है x - 7 = 1, तो x बराबर क्या, 7 होगा, x बराबर 7 होगा, जी नहीं, x का वैल्यू सर 8 निकला है, तो 8 होगा, तो ये 7 लिख दिया, यदि गलत है तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, नहीं लिख दिए। आगे चलिए, x - 7 क्या है, 1 है, और यहाँ पे x का वैल्यू 8 दिया हुआ, और आपका भी x का वैल्यू कितना निकला है, 8 निकला है, तो ये लिख दीजिएगा हाँ, आप सही निकाले। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा पार्ट हम लोग 5x वाला देख लेते हैं। 1 2 3, 5x = 25। क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर हम लोग x बराबर है ना, और x बराबर लिखेंगे, ये गुना में है, क्या चीज में बेटा, गुना में है, ध्यान दीजिएगा, है ना, गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा,
चलिए गुना में है, उधर जाता है तो भाग में हो जाता है, आपको बताए हैं अभी पिछले वाली वीडियो में। देखिए ये सब कैसे सिद्ध करना है, LHS RHS क्या होता है, चर क्या होता है, चर क्या होता है ना, समता क्या होता है, समीकरण क्या है, तो ये सारा चीज को हम लोग जो है ना पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं। आप लोग पहला जो इसका पहला 4 पॉइंट का जो पहला है, चैप्टर 4 का जो पहला वीडियो, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा ना, आपको ये सब सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5, है ना, लिख दिया 5, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25 आएगा और x का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, इसका वैल्यू 0 बोल रहा है, तो यहाँ 0 थोड़ी ना है, 5 होगा, तो क्या बोलिएगा, नहीं, इसका क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए क्या है, 5x इक्वल टू 25, इसका x का वैल्यू 5 बोल रहा है, जी हाँ 5 होगा, हाँ लिख दीजिए। 5x इक्वल टू 25, x का वैल्यू -5 बोल रहा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, नहीं। देखिए कितना आसान है, और बच्चा इसको जो है ना बहुत भारी ले रहा था कि होगा कैसे बनेगा, इसमें क्या भरना है, लेकिन देखिए बहुत आसान है, आराम से बना लिए है कि नहीं, बना कि नहीं बना, आराम से बन रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं M2 वाला, है ना, M2 सीरीज को देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है बाबू, m/3 इक्वल टू 2, यही सवाल है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है इधर -6, तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो इधर यहाँ पे हम लोग हल करते हैं, m बराबर ये बटे में है, ये हमारा क्या है, भाग में 3 है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 गुने 3, तो क्या लिखेंगे, m बराबर 2 तिया 6, मेरा m का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो m का वैल्यू बोल रहा है, कितना बोल रहा है, -6 बोल रहा है, तो -6 तो नहीं है, मेरा प्लस में 6 है, तो ये गलत बोल रहा है, तो नहीं बोल दीजिए, ठीक। फिर वही सवाल है, m/3 इक्वल टू 2, m का वैल्यू 0 बोल रहा है, नहीं m का वैल्यू 0 नहीं होगा, है ना, तो इसमें भी बोल दीजिए नहीं, इसमें भी क्या बोल दीजिए आप, नहीं बोल दीजिए, है ना, इसमें भी आप नहीं बोल दीजिए। एक सवाल और था 11 नंबर में, 11 नंबर में सवाल क्या था बेटा, वही था ना, चलो ठीक है, हाँ उसमें भी वही चीज है, देखो m/3 है ना इक्वल टू 2, और m का वैल्यू बोल दिया 6, तो इसको बोल दो हाँ जी आप सही बोल रहे हैं, तो इसको बोल दीजिए हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा, हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा, क्या कितना आसान है और कितना अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एकदम आसान तरीके से हम लोग क्रम संख्या लिख लिए, समीकरण लिख लिए, चर का मान दिया हुआ है, बताइए कि चर का जो मान दिया हुआ है वो सही मान दिया है कि गलत दिया है, तो आपको सिद्ध करने आता है, तो यहाँ पर आपको हम बता दिए, इसको आप लोग देख लीजिए, एक एक करके बना लीजिए, 1 बनाइए 2 बनाइए, ऑटोमेटिक आपका सारा बन जाएगा। देखिए ना, हम 1 ठो बना 3 ठो सवाल बन गया, 1 ठो बना 2 ठो सवाल बन गया, है ना, तो हम लोग यहाँ पे आराम से बना लिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए पहले समझने का प्रयास करिए, वीडियो को पूरा देखिए, समझ जाइए, फिर वीडियो को रोक दीजिए, फिर अपने से बनाइए। आप हमारा देख देख के बना लीजिएगा ना, तो आपको यहीं तक समझ में आएगा, ठीक है। और जब क्लास में जाइएगा ना, कहीं पे एग्जाम दीजिएगा ना, तो वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाक से आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है क्या, क्वेश्चन दिख रहा है क्या, जी क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। ऐसे हम लोग बुक में भी प्रयास करते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है। बुक में भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप बुक में भी यहाँ से आप जो है सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो अभी हम बताए थे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 1 नंबर का, ये सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से था, आप इसको यहाँ से उतार सकते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था कि जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए गए इसको अभी हम लोग हल करेंगे, और देखिएगा हल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत मजा आने वाला है, और बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो आपका ये आराम से बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहला बात है कि इसमें जो हम लोगों को ये देखना है कि LHS बराबर RHS का काम को देखना है, ठीक है। LHS बराबर RHS का काम हम लोग देखेंगे।
और इसमें LHS और RHS को सिद्ध करना है। जैसे कि आपको हम ए नंबर का एक सवाल ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, n + 5 इक्वल टू 19 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है n बराबर 1, है ना, n बराबर 1। तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो इधर वाला जो है ना LHS है और इधर वाला RHS है। ये दोनों बराबर है या नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं फटाफट। देखिए n का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 1 और प्लस में लिखेंगे 5, 1 और प्लस में लिखेंगे 5 बराबर हो जाएगा इधर 19। तो इधर कितना हमारा 6 निकल गया और इधर हमारा 19 निकल गया। तो देखिए क्या दोनों हमारा सेम निकल रहा है बेटा, दोनों सेम निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हमारा नॉट इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नहीं निकल रहा है तो पहले नहीं लिख देना है, ब्रैकेट में लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, है ना। ये हमारा एक ठो बन गया, एक हमारा बन गया। ध्यान दीजिएगा A नंबर बन गया। B नंबर को बनाते हैं। B नंबर कहाँ बेटा, यहाँ पर है। क्या है, 7n + 5 इक्वल टू 19 ब्रैकेट n इक्वल टू -2। इसको सिद्ध करना है तो आराम से बना लीजिएगा। -2 है तो 7 और क्या है -2 है तो लिखेंगे -2 और प्लस 5 इक्वल टू 19, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 -14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो -14 और प्लस 5 इक्वल टू 19। आ जाइए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 14 में से -5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो -9 और इक्वल टू 19 है क्या बराबर, जी नहीं। क्या है, एक है मेरा -9 और दूसरा क्या है मेरा बेटा 19 है, तो जी नहीं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे नहीं हो जाएगा। क्या लिखेंगे, नहीं, ब्रैकेट में लिखेंगे LHS है ना नॉट इक्वल टू RHS। ओके, चलिए 2 नंबर भी मेरा सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर भी आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सी नंबर में यहाँ पर क्या है 7n है + 5 है इक्वल टू 19 है और अंडर ब्रैकेट में क्या है n इक्वल टू 2 है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। n 7 और n 2 है तो इनटू में 2 और प्लस में 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे 19। तो 7 दूनी 14 और प्लस 5 इक्वल टू 19। तो क्या हो जाएगा 14 5 19 इक्वल टू 19। जी हाँ, ये क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा बराबर है। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। यस या नो, आप लोग मिलाइएगा क्या आंसर है, क्या आप लोगों का इतना आंसर है, हाँ या ना बोलिएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, 3 क्वेश्चन बना लिए। और हम लोग चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन वहाँ नहीं बनेगा, तो क्या करें एक बार इसको इरेज कर देते हैं ना हम लोग। ये देखिए फटाफट आप लोग इसको देख लीजिए, बना लिए होंगे तो हम आगे बताते हैं। चलिए, हमें लग रहा है कि नीचे में भी हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डी नंबर को बताते हैं। डी नंबर देखिएगा क्या है बाबू 4p -3 और इक्वल टू 30 और p का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 है तो 4 × 1 - 3 इक्वल टू 30। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा 4 × 4 - 3 इक्वल टू 13। यहाँ क्या हो जाएगा 4 में से माइनस गया तो 1 हो जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 13। इसके बगल में हम लिख सकते हैं, ये हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस यहाँ लिख देते हैं, नहीं लिख देंगे, है ना, नहीं लिख के इधर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, आंसर है ना, मिला लीजिएगा, डी नंबर का आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, है ना। अच्छा, मिस हो गया, सॉरी। यहाँ पर देखिए, ओहो, यहाँ पर माइनस जो है ना आपका यहाँ पे 1 नहीं होगा, कौन बोला
क्या बोल रहा है अमित जी? अच्छा जी जी जी, हाँ चलिए चलिए ठीक है। यहाँ पर मिस हो गया ना, चलिए थोड़ा इसको बदल देते हैं हम लोग। वैसे बाबा नहीं, चलिए ये देख लीजिएगा एक बार। ओ सुनिए ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये आप सारा बना लिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको हम यहाँ पे ऊपर में अच्छा से बताते हैं। चलिए डी नंबर हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। डी नंबर में क्या है, 4p माइनस 3 इक्वल टू 30 और ब्रैकेट में p ऑब्लिक 1, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 1 ब्रैकेट में -3 इक्वल टू 30। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इंटू -3 है ना, 4 हो गया, ब्रैकेट में -3 हो गया, इक्वल टू 13 हो गया। यहाँ पे सिद्ध करेंगे, 4 तिया 12 -12 हो गया, इक्वल टू 13 हो गया। इधर आ जाइए, तो हमारा क्या हो गया, ये दोनों तो बराबर नहीं है, इन दोनों को काट दीजिए। नीचे आ जाएंगे और हम लोग लिख देंगे क्या, नहीं। क्या लिख देंगे बेटा, नहीं, क्योंकि ये दोनों तो सेम नहीं है ना। ब्रैकेट में लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। देखिए आप कोई दिक्कत, थोड़ा सा ये वाला मिसिंग हो गया था, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना बेटा, क्लियर है ना, वीडियो क्लियर हो रहा है, वीडियो क्लियर दिख रहा है आप लोग को। चलिए आगे आते हैं, ये हमारा डी नंबर भी बन गया। अब हम लोग डी के बाद क्या बनाएंगे बेटा, ई नंबर, है ना, ये ई नंबर बनाएंगे और ई नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ई नंबर में क्या है, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 अंडर ब्रैकेट में क्या है, p ऑब्लिक -4, इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए आराम से बन जाएगा बेटा, समझते चलिएगा कैसे कैसे हम लोग बना रहे हैं, एक बनाएंगे सब बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4p, p का वैल्यू देखिए पुट करना है, वैल्यू देख लिए पुट उस पर करिए, ठीक है। 4 है, p का वैल्यू -3 है, तो लिखेंगे -4 है, -4 लिख दिए। उसके बाद क्या है, फिर आपका -3 है, तो हम लोग लिख देंगे -3 इक्वल टू 13। इधर आ जाएंगे, इधर आ गए तो हम लोगों को देख लीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, 4 चौके 16, -16 सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या बोल रहा है अमित क्या बोल रहा है, क्वेश्चन रॉन्ग है क्या? नहीं बेटा क्वेश्चन तो सही है, -3 है ना, हाँ ठीक है। अच्छा एक ब्रैकेट, अच्छा इसको ब्रैकेट में नहीं करना है, ओ ठीक ठीक, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में ऐसे बनाते हैं। 16 हो गया, क्या है मेरा -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना मतलब -19 हो जाएगा इक्वल टू 13, तो इक्वल टू यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 13, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, नहीं, है ना, नहीं, ब्रैकेट में लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, ओके। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना, चलिए ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का ई नंबर हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है F, क्या है, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 अंडर ब्रैकेट में क्या है, p ऑब्लिक 0, है ना, p ऑब्लिक क्या है, 0 है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 4p का वैल्यू कितना है बेटा, 0, तो 4 इंटू 0 करेंगे -3 इक्वल टू 13, तो 4 हो जाएगा -3 इक्वल टू 13, क्या करेंगे -12 हो जाएगा, इस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, नहीं, देखते चलिएगा कहीं पे मिसिंग हो रहा है तो बताइएगा, नहीं, LHS नॉट इक्वल टू RHS। देखिए मिला लीजिए, तो मिला लीजिए आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार फटाक से एक बार मिला लीजिएगा। तो क्या था उसको, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, अच्छा,
कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर मिसिंग क्या है, मिसिंग, अच्छा नहीं तो होगा ही, नहीं तो होगा ही। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। आप 4 के जगह 4 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है, हाँ माइनस लिखते हैं। हाँ देखिए ना, ब्रैकेट है तो गुना में करके निकालिएगा तो वही निकलेगा ना भाई, ये देखिए ना, यहाँ पे भी ऐसे करिएगा तो उधर ले जाएगा, ये माइनस ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। चलिए आगे लिखिएगा फटाफट, सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को फटाफट आप लोग लिख लीजिए, जितने बच्चे हैं सभी लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन को लिख लीजिए। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 बताएंगे, क्वेश्चन 3, 4, 5 हम लोग बता देंगे, आज बता के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 4.2 जो बताएंगे ना बाबू अगला वीडियो में, इतना मस्त मज़ा आएगा ना, बहुत होला है, बहुत होला, बहुत होला, बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आ जाएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए लिख लिए, मिटा दें, अरे लिख ले बड़ा का हो भैया, चल लिख ले बड़ा, तो अगला 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 जल्दी से क्वेश्चन उतार लाता। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। आप लोगों का प्यार अच्छा लग रहा है, आप लोग अब तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं और इसी तरीका से बने रहिए ना भैया, पूरा क्वेश्चन को भी बता देंगे, है ना। और आप लोग को पूरा क्वेश्चन बता देंगे तो आप लोग क्या होगा, आसानी तरीके से सीख लीजिएगा। हाँ देखिए, मेरा मतलब ये है बेटा कि क्वेश्चन तो तुमने सीख लिया, ठीक है, लेकिन पता है इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि छाप लेना, छापने वाला काम नहीं करो, क्या करो, समझने का प्रयास करो। देखो बेटा, तुम क्वेश्चन समझ जाएगा ना तो तुम किसी को भी समझा सकता है ना। और तुम नहीं समझोगे, सिर्फ छापन वाला काम करोगे, सिर्फ छापोगे तो बस तुम्हारे कॉपी तक ही छपा हुआ रहेगा, दूसरे तक नहीं हो पाएगा, है ना। आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आप स्कूल में भी बता दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, भाइयों को बताइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, दिमाग क्लिक कर जाएगा, जाहिर सर क्या बताए थे, अच्छा ऐसे ऐसे, हाँ ये तो जानते हैं हम, बन जाएगा, है ना। ये प्रयास करिए। और सवाल क्या होता है, मैथ क्या पता है बेटा, एक क्वेश्चन बनाने से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में अलग अलग संख्याएं होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आप जितने बनाइएगा आपका ब्रेन उतना ग्रो करेगा, है ना, समझने का ज़्यादा क्षमता होगा आपके अंदर। चलिए बेटा हम लोग आगे बनाते हैं। बोलता है कि प्रत्ययन देखो क्या बोलता है बेटा कि प्रत्ययन और मूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कर दीजिए। क्या बोलता है, प्रत्ययन और मूल विधि से समीकरणों को हल करना है, तो आराम से हम लोग हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। वीडियो चल रहा होगा, आप लोग देखते चलिएगा। हाँ चल रहा है सर, चल रहा है, चलिए ठीक है, तो चल रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, चलने देंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल को हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हल बराबर, हल बराबर हम लोग लिख देते हैं। ऐसे ही आवाज आता रहेगा बेटा, कुछ नहीं है, रूम के बगल में सड़क है, गली है, तो कुछ ना कुछ सामान बेचने वाले तो आते रहते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ होने के कारण जो है ना, नॉइज आवाज़ चल जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हम लोग कैसे सवाल को बनाएंगे, तो 5p + 2 = 17। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस 2 को हटाने के लिए हमको p का मान निकालना है, तो 2 को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे देखिएगा। तो हमको ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है जिससे कि घटाने पर ये नंबर हट जाए, और जो नंबर आप LHS में रखते हैं वही नंबर RHS में भी रखना होगा, है ना। LHS में जो नंबर रखते हैं वही नंबर आपको RHS में भी रखना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 5p है तो यहाँ लिखेंगे 5p + 2, अब माइनस लिख देंगे तो प्लस माइनस हो जाता है,
तो माइनस लिख दिए। अब देखिए 17 जो LHS में आप बैठाए ना बेटा -2 को, उसी को RHS में भी बैठा दो -2। अब इसको बनाओ 5p। अब देखो ये और ये खत्म हो गया, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हो जाएगा ये 15। अब हम लोग यहाँ पे लिख दिए 15। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में LHS एवं RHS है ना, LHS एवं R और लिख दीजिए LHS और R, हाँ और RHS RHS में -2 रखने पर, ये बात लिख दिए। इस बात को हम चाहते हैं क्या है बेटा, इधर ही लिख देते हैं। क्या काहे के लिए हम उधर दूसरे के इधर जाएंगे, यहीं पे लिख देते हैं LHS और RHS में -2 रखने पर ओके, ये हो गया रखने पर, ध्यान देना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5p = 15। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे तो p/15/5 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो इसको पता है कि 5 3 के 15 कितना निकलेगा, 5 3 के 15 निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, जगह बहुत है। लिखेंगे LHS और ऐसे ना, देखिए यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनाइए, हाँ है ना यहाँ पे। तो 5p/5 15/5 है ना, ये कर दिए। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं है ना, इसको कटाइए, इसको और इसको कटा दिए तो p उतर गया और इसको कटा दिया तो 5 3 के 15 3 आ गया, तो p का वैल्यू 3 निकल गया। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं LHS और RHS में 5 से भाग देने पर ओके। तो p/ आपका कितना निकल जाएगा, p/3 निकल जाएगा बेटा, p/3 निकल जाएगा। देखिए इस तरह से ही आपको देना आता है ना। तो इसको हम लोग दोनों साइड 5 से भाग दे दिए और कटा दिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 2 का क्वेश्चन नंबर हल करते हैं और लिख देते हैं 3m - 14 = 4 -3 नहीं बेटा, चलिए 3m और क्या करेंगे, -14 है तो +14 कर देंगे = 4 + 14, ठीक। और इसमें हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हम लोग देंगे LHS और RHS में +14 रखने पर, ओके, +14 रखने पर। फटाफट लिखिए, तो फटाफट इसको लिख लीजिए आप लोग, है ना, फटाफट लिख लीजिए क्या सब बोलता है। चलिए ध्यान दीजिए, हो गया। अब क्या है बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा हमारा पता ही है तुमको, हाँ जी, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, ये दोनों खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 3m = क्या हो जाएगा, तो 14 4 18 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना 14 4 18,
देखो m का वैल्यू निकालना है, इसको भी कटा, इसको भी हम कोई नंबर रख करके कटा सकते हैं दोनों साइड। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 3, है ना, इधर भी लिख सकते हैं 3, ऐसे भी कटेगा, m बराबर लिखेंगे 18 उधर जाएगा तो ऐसे भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे कटा करके बता दें, कटे यहाँ पे लिख दिए, जो हमको तरीका बोल रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बेटा, है ना, जो तरीका बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ना करें हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा हम लोगों का m बराबर 18/3 है, तो इसको काटेंगे 6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके बगल में हम लोग लिखेंगे LHS और RHS में कितना से बेटा 3 से भाग, LHS और RHS में 3 से भाग देने पर क्लियर, इसका आंसर हो गया, ये मेरा इसका आंसर हो गया M6 और इसका आंसर हो गया P3। ठीक है, लिखो फटाफट लिख लो तो बेटा। फटाफट इस क्वेश्चन को लिख लो तो। हाँ चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे क्या, ये चीज को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। आपको सभी का जो है ना क्या करना है, समीकरण देना है। यहाँ पर आपको हिंदी में बैठाया हुआ है और सबका आपको क्या करना है, समीकरण को देना है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर पहला में बोलता है बेटा कि संख्या x है ना, संख्या x और 4 का योगफल 9 है। मतलब योगफल बोलता है तो मतलब x को प्लस कीजिए 4 से, इसकल टू आपका कितना निकलेगा 9 निकलेगा। वो चीज आपको यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे लिखना है x प्लस में 4 इसकल टू 9, ये आपका पहला का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर में क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि y में 2 से घटाने पर 8 प्राप्त होता है। इसका मतलब है y माइनस 2 इसकल टू 8 करना है। ये दिखाना आपको समीकरण, बोल नहीं रहा है। y माइनस 2 इसकल टू 8, ये आपका समीकरण हो गया और ये आंसर हो गया। यही समीकरण आपको लिखने के लिए बोला था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना 70 है, इसका मतलब a को 10 से गुना करना है, बराबर में आपको 70 लिख देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए a गुने में 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, है ना, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, a गुने में 10 इक्वल टू 70 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इधर लिखिएगा तो लिख सकते हैं a बराबर 10 इक्वल टू 70, है ना, या a10 लिख सकते हैं, a10 लिख सकते हैं, a10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं संख्या 4 नंबर, इसका जो है 4 का 4 नंबर, संख्या b को 5 से, चलिए बेटा नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को 5 से भाग देने पर, क्या सब बोल रहा है रे, क्या बोलता है, अमित, अक्षय, सुनील, विक्रम, क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है चलिए, हाँ जब वही बता रहे हैं बाबू, वही तो बता रहे हैं हम, है ना। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है बैठो। चलो देखो अब क्या बोलता है, b को 5 से भाग देने पर, मतलब b/5 लिखना है, b/5 लिखना है, इक्वल टू
कितना आ रहा है आपको 6 प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए t का 3/4 15 है, t का 3/4 15 है, इस चीज को बताना है। t 3/4 15 है, इस चीज को समझना है ना। 3/4 15। तो देखिए t लिखना है ना, t था ना पहले, हाँ, तो t गुने में 3/4 चौथाई बराबर 15 बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, यही से सवाल बोला है ना कि t का 3/4 15 है, तो t हाँ रहने दो, t बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 है। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, m का 7 गुना प्लस 7, अब योगफल 7 का 77 है, 7 का 77 है, तो m का पहले गुना कर दीजिए। m का कितना है, 7 गुना 7 का योगफल प्लस 7 का योगफल बराबर में 77 देता है। कितना देता है, 77। बस यही लिख देना था। कोई दिक्कत हमर सोना मोना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये आराम से आपका ये क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आप लोग फटाफट लिखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। ये भी हमारा क्लियर हो गया। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं, इधर आप लिख सकते हैं बेटा m, है ना, आप इधर लिख सकते हैं m 7 + 7 = 77। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या बोलता है, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 देता है। x का चौथाई कितना बोलता है बेटा, 4 देता है। और ऋण मतलब माइनस होता है ना, तो x की चौथाई, तो x/4 ऋण बोल रहा है, तो ऋण मतलब घटा, माइनस हो रहा है, तो 4 आपको देता है, 4 आपको देता है कितना, 4। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x/4 - 4 = 4 देना है ना, ये उतार देना है। x/4 मतलब x का 4 चौथाई हो गया, तो 4 माइनस ऋण जो है 4 = 4। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिएगा 8 नंबर। यदि आप y के 6 गुने में 6 घटाएं, y के 6 गुने में, y को 6 से गुना करने में 6 घटाना है, 6 फिर घटा देना, आपको 60 प्राप्त होगा। क्या बोलता है, y 6x माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 6y माइनस में 6 = 6, y 6 है ना, तो 6y माइनस में लिखेंगे कितना, 6, और घटा दिए 6, गुना कर दिए 6 हो गया, तो y को 6 से गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, घटा दिए 6, प्राप्त हो जाता है 60, प्राप्त 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ये सब जितना लिख रहे हैं बेटा, सबका सब मिला क्या है, ये सबका सब आंसर है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, आप मिलाते चलिएगा बुक से कि आपके बुक में ये आंसर है कि नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा सवाल देता है, मतलब आपको इस तरह का हिंदी में बना के दे देगा, और आपको क्या बोलेगा, इसका जो है हमको समीकरण बना के दीजिए। ये लिख दिए, इसका समीकरण बना के दीजिए। तो उस टाइम आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन जब आप इस टाइप का सवाल बना लीजिएगा ना, तो आपको वो सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए बहुत बच्चे अभी जुड़े हुए हैं इस क्लास में। जी हाँ, रिकॉर्डेड क्लास रहता है, क्योंकि लाइव क्लास अभी नेट का इशू चल रहा है, तो भाई आपको क्लास तो दे देते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप क्या लिखे रे, 2 के जेड के 1/3 है ना, क्या क्वेश्चन था रे, जेड के 1/3 में, अच्छा हाँ जेड है बाबू, याद रखना, ये क्या है मेरा, जेड है, 2 नहीं है, जेड है। तो यदि आप जेड के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होगा। तो जेड के 1/3, तो क्या लिखेंगे, जेड इंटू में 1/3, अब प्लस क्या कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो आपको कितना प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा।
देख लीजिए एक बार, आप देख लीजिए तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब क्वेश्चन में हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपको हम बता दिए, है ना। सारा क्वेश्चन 9 नंबर तक सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा। 5 नंबर को भी हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। 5 नंबर में आपका समीकरण दिया हुआ है और इसी तरीके से बनाना है। क्वेश्चन तो और भी ज्यादा है लेकिन हम 6 नंबर तक ही है, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे आपको 5 नंबर बता देते हैं और 6 नंबर का जो है ना हम क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका आंसर हम आपको बता देंगे कि आंसर क्या बोल रहा है, ठीक। चलिए लिख लिए क्या? फटाफट बोलिएगा, सभी बच्चे कमेंट करिएगा आप लिख लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब लोग 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान दो। निम्नलिखित समीकरण है ना, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखना है। समीकरण जो दिया हुआ है उसका सामान्य कथन लिखना है। वहां कथन दिया हुआ था, समीकरण लिखना था, है ना। पिछले वाले में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था बेटा, कथन दिया हुआ था, समीकरण लिखना था, या समीकरण दिया हुआ कथन लिखना है। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, P है ना, P + 4 = 15 है। तो P और 4 का योग कितना है, देखिए P और 4 का योग बराबर कितना है, 15 है ना। क्या लिखेंगे, योग 15 है, पहला हो गया। दूसरा है कि हाँ m - 7 = 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, m और m में 7 घटाने पर, यही करते हैं हम लोग, है ना। m में से 7 घटाने पर देखिए लिखेंगे m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होगा, ठीक, समझ में आ गया। m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ क्या है, 2 गुने में हमको क्या है क्वेश्चन बेटा, m का 2 गुना 7 है, याद रखना m का 2 गुना m का 2 गुना 7 है, m × m का 2 गुना 7 है, 2 गुना 7 है, लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा अलग हो सकता है किताब में, कथन में और कोई इशू तो रहता नहीं है ना। थोड़ा सा इशू रहता है और कुछ लगेगा नहीं, बस समीकरण में ऐसे लिख देना है। चलिए तीसरा क्या है कि एक संख्या लिखना है, एक संख्या है ना, एक संख्या m का 1/5 का 3 है ना, 1/5 3 होता है, 1/5 का 3 होता है, 1/5 का 3 होता है, ठीक है। 3 गुने में m है, संख्या है ना, लिख दो यहाँ पे संख्या क्या है क्वेश्चन, संख्या m का 3/5 क्या है, संख्या m का 3/5 6 होता है, 3/5 6 होता है, ठीक है। 3 गुने में 5 होगा, संख्या 3 p के लिखेंगे नीचे वाला, p के 3 गुने में
गुने में 4, 3 गुने में 4, 4 जोड़ने पर 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। 25 प्राप्त होता है। ओके, ये हम लोग 4.1 का पहला वीडियो देखें और 4.1 का हम लोग ये प्रश्नावली 4.1 का प्रश्नावली 4.1 ही है, उसका हम सारा क्वेश्चन को देख रहे हैं। और देखिए फटाफट, देखिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होता है लेकिन एक आराम से बताते हैं, अच्छे से बताते हैं, पूरे बच्चे वीडियो को देखते हैं तो उसको बहुत अच्छा समझ में आता है। फटाफट जल्दी जल्दी बता देंगे कौन कैसे क्या करना है, और बच्चे फिर बाद में उसी चीज को सीखने के लिए मांगते हैं कि सर फिर से एक बार बता दीजिए, सर फिर से एक बार समझा दीजिए ना। तो या फिर वीडियो थोड़ा फास्ट रहता है तो बच्चे को प्रॉब्लम होता है, सर इतना फास्ट बताएं समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आराम से बताते हैं, बेटा समझिए, थोड़ा समय लीजिए, किसी चीज में समय दीजिएगा ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, पी के 4 गुने में, पी के 4 गुने में, पी के 4 गुने में 2, पी के 4 गुने में से 2 घटाने पर, यही कर देते हैं क्या, 2 घटाने पर 18 प्राप्त होगा। 18 प्राप्त होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है p/2 का, p के आधे में 2, p के क्या है, p के आधे में 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर कितना है, 8 प्राप्त होता है। क्लियर, 8 प्राप्त होता है। लिख लीजिए फटाफट, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जब तक हम 6 को देख लेते हैं। 6 में है कि इरफान कहता है कि उसके पास, परमजीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। 5 गुने से 7 अधिक है। ठीक है, 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमजीत के पास। अच्छा, m ले लीजिए, 5 गुने तो 5 है, क्या हो गया, m/5m हो गया प्लस 7 इक्वल टू 37। चलिए हम लोग बनाते हैं आगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको लिख लिए है ना, इसको लिख लिए हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और आगे बताते हैं। 2 क्वेश्चन 5 है ना, 6 नंबर का ही 4 जो है उसको हम बता देते हैं। ठीक है, बुक में बता दें, चलिए यहाँ बोर्ड पे ही बता देते हैं। इसको लिख लिए ना, इसको लिख लिए ना, p + 4 = 5, तो p और 4 का योग 15 है। क्या है, m बराबर -7, m बराबर -7 के 3 है, तो m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होगा। ठीक, 2m = 7 है, तो m का 2 गुना 7 है। ठीक है, m/5 = 3, एक संख्या का m का 1/5 3 होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन था, आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं फटाफट।
हम यहाँ पे सिर्फ आपको उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा उतना लंबा है तो समय लग जाएगा और वीडियो फिर लंबा और ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि निम्नलिखित निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाए। हाँ, चलिए तो आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देते हैं और बोर्ड पे समझा देते हैं। देखिए बेटा, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोलता है, इसको एक बार लॉक कर देते हैं नहीं तो सूख जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पर बोलता है निम्नलिखित स्थितियों को समीकरण बनाइए, जो बोर्ड पे बताएं। तो 1 नंबर में बोलता है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे उनके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं, ठीक है। तो हमको कंचे की संख्या बराबर m मानना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए बोर्ड पे आपको उसको बता देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोर्ड पे लिख लेते हैं, हल करके लिख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को आप लोग हल करके उतार लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे माना कि परमित के कंचों की संख्या को m मान लीजिए, ओके। चलिए, तो सवाल तो आप देखे थे, क्या बोला था कि क्वेश्चन बोला था कि है ना, इरफान कहता है कि परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। मेरे पास 5 गुने से 7 अधिक है, इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो इसको आपको क्या करना है, इस समीकरण में बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे m, तो 5 गुना है तो संख्या मेरा 5 है, लिखेंगे 5m प्लस कितना अधिक बोल रहा है, 7 और इरफान के पास कितना, ये कौन हो गया, परमित, और ये अब हम लोग इरफान के पास कितना है, टोटल 37 है। टोटल कितना है, 37 कंचे हैं। तो यही हमारा इसका एक समीकरण निकल के आया 1 नंबर का। इसका बेटा ये 1 नंबर का आंसर था, ठीक। चलिए 2 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लक्ष्मी वाला ना, 2 नंबर बोलता है कि लक्ष्मी के, हाँ, इसका आयु कितना है, लक्ष्मी का, या ठीक है। लक्ष्मी वाला है ना, चलिए। तो 2 नंबर में क्या बोलता है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो अभी आपको हम बता रहे थे, क्वेश्चन देखिएगा। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, याद रखिएगा, 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष ले लीजिए, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, माना कि, है ना। तो ये सवाल लिख लेते हैं हल करके। हल, ये 1 नंबर का हल था, ये 2 नंबर का हल है। लिखेंगे माना कि लक्ष्मी लक्ष्मी की आयु को आयु की
संख्या y मान लीजिए, ओके, मान लेते हैं इसको, आगे चलते हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, और 3 गुने में बोलता है ना, तो y मेरा वर्ष कितना है y, तो क्या लिखेंगे 3y, और कितना अधिक है 4 वर्ष अधिक है, प्लस 4 इक्वल टू कितना साल है बाबू उसका हो रहा है 49 वर्ष, लिख देंगे 49। ये मेरा उसका समीकरण निकल जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आपको, ये आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा का हल को देख लेते हैं। हल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोलता है, तीसरा नंबर में बोलता है कि अध्यापिका है ना, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम संख्या 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों की अंको एल लीजिए, है ना, एल संख्या मान लीजिए, ओके। दो गुना है, दो गुना धन प्लस 7 है ना, 2 गुना धन 7 है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं माना कि है ना, तो माना कि अध्याय, माना कि देखिएगा, लिखिएगा, माना कि अध्यापिका है ना, माना कि अध्यापिका का चलिए, माना कि न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को एल मान लीजिए, ओके, एल मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला था कि उसका 2 गुना है ना, 2 गुना धन प्लस 2 गुना धन 7 है, और उसका टोटल कितना है 87, अधिकतम अंक कितना है 87 है। तो हम लोग ले लेंगे एल, यहाँ पर मेरा माना गया न्यूनतम क्या है एल है, तो 2 गुना धन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2l प्लस में 7 इक्वल टू कितना है इसका 87। बस यही लिख देना है, यही लिख के इसका आंसर बना देना है, हो गया, ओके, और कुछ नहीं। अब 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर को एक बार फटाफट आप देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए इतना ही रहेगा, और फिर दूसरे क्लास में हम आपको सारा जो है वो 4.2 लेकर के आएंगे। 4.2 का सारा क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आएंगे। तो चलिए, यहाँ पर एक है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है, आधार कोण का 2 गुना है, सभी का आधार कोण का कितना है 2 गुना है। मान लीजिए कि प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये 4 नंबर का हल है। हल, माना कि प्रत्येक आधार कोण बी डिग्री है, ओके, बी डिग्री है, और त्रिभुज के
त्रिभुज के तीनों कोनों, है ना, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। ठीक है, इसको इधर हम लोग ले लेते हैं। कैसे बनेगा, इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, तीनों कोण मेरा क्या है, तो ABC कर लीजिए, है ना, ए, है ना, क्या है बुक में, समबाहु त्रिभुज ना, समबाहु त्रिभुज के, है ना, कौन सा बोल, अच्छा, एक समबाहु त्रिभुज बोला था ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज बोला था, समद्विबाहु त्रिभुज बोला था, शीर्ष कोण। तो यहाँ पे देखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का कोण हम लोग बनाते हैं, याद रखिएगा, 3 वो कोण है ना, B है ना, इधर हम लोग लिखते हैं, इधर हम लोग क्या किताब अब रख देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए 2B + B + B इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। नीचे आ जाएंगे, B और B प्लस कर देंगे और 2B तो 4B हो जाएगा, 4B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 4B बराबर 180 डिग्री हो जाएगा बेटा, यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग जो अभी बता रहे थे क्या, सरल समीकरण क्लास 7 का NCERT बुक जो 4.1 था हम लोगों ने समाप्त कर लिया। आपको हम सारा क्वेश्चन दिखाते हैं। तो ये बुक, हाँ, तो बेटा आप देख सकते हैं, ये देखिए हम लोग जो अभी सारा क्लियर किए ना, ये हमारा जो प्रश्नावली 4.1 था, इस प्रश्नावली 4.1 का जो चैप्टर समीकरण में, तो चैप्टर 4 का समीकरण का पहला जो सवाल था, इसको हम लोगों ने पूरा क्लियर किया। 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा अच्छे तरीके से हम बताए हैं इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 3 भी समझा दिए बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 4 सारा जो है यहाँ पर कथन दिया हुआ है, उसको हम समीकरण में हल करके बता दिए। इधर आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है समीकरण, उसको कथन में लिखना है, इसको भी हम बता दिए। और नीचे आ गए हम लोग 6 नंबर में। तो 6 नंबर में आपका ये जो कथन दिया हुआ है, इसको क्या करना था, आपको समीकरण में वहाँ पे बताना था। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग इसमें नहीं लिखे क्योंकि बहुत बड़ा था, तो समय और ज़्यादा लगता, वीडियो और भी लंबा हो जाता, तो उससे बढ़िया था हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा NCERT बुक है क्लास 7 का, और इससे हम लोग सारे 4.1 को अच्छे तरीके से समझ लिए। 4.1 में बेटा 2 वीडियो है, याद रखिएगा। 4.1 में जो है 4 पॉइंट का हम लोग इससे पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास होता है, उस क्लास को हम लोग दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ को हमने समझाया, चर क्या है, चर क्या है, समता क्या है, समीकरण क्या है, सरल समीकरण क्या होता है, समीकरण पूरा कैसे समझा जाता है, उसमें हम लोग उस वीडियो में बताए हैं। तो पहला वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, 4 पॉइंट का, किसका, चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन क्लास आप देखिएगा ही देखिएगा। बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, सीखने और समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यह 4.1 आपके लिए कुछ नहीं, तुरंत समझ जाइएगा। आप लोग वीडियो में पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा या वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे पेज को फॉलो करें, डियर जाहिद सर, और इंस्टाग्राम, गूगल, सभी जगह आप लोग डियर जाहिद सर लिखें, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे आपको बायो में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर जाके क्लिक करिए, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरीका का आप बहुत वीडियो देखना चाहते हैं मैथ का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।